बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी एंडोक्राइन सिस्टम का, उसकी डेफिनेशन बताऊंगी और इसके टाइप्स वगैरह, और आगे जाके हम हर एक ग्लैंड को एक्सप्लेन, हर एक हार्मोन को एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी। तो अभी सबसे पहले हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका हमारे पास उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम इज एक्चुअली एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अभी हमारे पास इसमें सबसे पहले आता है, आपको इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, हार्मोन्स कहाँ कहाँ से रिलीज़ होते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं और उसको फिर क्या कहते हैं, इनकी आपको एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के ग्लैंड्स बता रही हूँ, जो कि एंडोक्राइन, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। ठीक है, सबसे पहले एंडोक्राइन, इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है और फिर ये हार्मोन रिलीज़ होगा। कहाँ पर रिलीज़ होगा? ब्लड में। ठीक है, जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो फिर रिलीज़ हो जाए ब्लड में, वो हमारे पास क्या होगा? एंडोक्राइन। ठीक है, यानी कि हार्मोन रिलीज़ हुआ, गया ब्लड स्ट्रीम में, रिलीज़ हो गया। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर हमारे पास आता है पैराक्राइन। पैराक्राइन भी क्या है? हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है, फिर एक्ट हुआ। कहाँ पे इसने एक्ट किया? अपने नेबरिंग सेल पे, अपने नेबरिंग सेल पे। लाइक ये यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, नेबरिंग सेल पे एक्ट किया, वो हमारे पास कौन से हो गए? पैराक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन नाम से ही ज़ाहिर है, ऑटोमेटिक, ऑटो मीन सेल्फ, ऑटो मीन सेल्फ। ठीक है, तो जो भी हार्मोन रिलीज होगा एक्ट करेगा खुद पर ही। ठीक है, खुद ही आपने रोटी बनाई, खुद ही खा गए, ठीक है, इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ऑटोक्राइन। ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक सेल है, खुद ही इसने सेल अपना हार्मोन बनाया एंड खुद ही खा गया, खुद ही पर इसने एक्ट करवाया, वो हमारे पास क्या है? ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ओके। नाउ मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दूंगी पिट्यूटरी ग्लैंड का। सब जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, लेकिन मैं आपको इसका एक इंट्रो दूंगी। और हमारे पास जो फर्स्ट एड बुक है उसमें भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में है, जो 333 पेज पे है। किसी बुक में आई थिंक एडिशन अलग अलग होगी, लेकिन आप देख लीजिएगा आप कहाँ किस बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम रहते हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो अभी हमारे पास मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको एक बेसिक इंट्रो दूंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास, हमारी खोपड़ी में एक बोन है, आप सबको पता होगा, उसको कहते हैं स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन, ठीक है, उसमें होता है एक डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? वो डिप्रेशन है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है, इट इज़ समथिंग एल्स। ये एक गढ़ा, जो एक गढ़े की तरह स्फिनॉइड बोन में है, वो उसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो आई एम सो सॉरी, स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेला टर्शिका। ठीक है,
बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत मस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन है, उसको सेला टर्शिका कहते हैं। उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। बाज़ एमसीक्यूज़ में, एग्ज़ाम्स में ये आ जाता है कि सेला टर्शिका में कौन सा ग्लैंड पड़ा होता है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हमारे पास फर्दर हमारे पास को टू में पार्ट्स हैं इसके। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंड एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम आपको मस्ट पता होना चाहिए, वो है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस इज अ सेकेंड नेम फॉर द एंटीरियर पिट्यूटरी। एग्जाम में अगर ये आ गया या ये आ गया, आपको फिर देखना है अपने हिसाब से कि किस नाम से आता है। सो मस्ट आपको दोनों नाम आने चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल आप इसके सिर्फ नाम देख लें कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसमें सबसे पहले जो रिलीज होता है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, देन जो जो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन आती है, जिस हार्मोन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी यही रिलीज करता है। देन हमारे पास जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड देन हमारे पास जो है प्रोलैक्टिन। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको हर एक का अलग अलग बता दूंगी कि क्या क्या है। एंड देन हमारे पास है बीटा एंडोर्फिन्स। व्हाट इज़ बीटा एंडोर्फिन्स? ये हमारे पास नेचुरल पेन किलर्स हैं हमारी बॉडी में, कुदरत की तरफ से है। जब भी पेन होगा तो नेचुरली हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेंगे बीटा एंडोर्फिन्स को, जो कि हमारी पेन को कम करते हैं। ठीक है, जहाँ भी दर्द होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। तो बीटा एंडोर्फिन्स आर व्हाट? दे आर नेचुरल पेन किलर्स। ओके, देन हमारे पास आपको कम से कम ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से डिराइव्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये डिराइव्ड कहाँ से है? ये डिराइव्ड है हमारे पास ओरल एक्टोडर्म से। ओरल एक्टोडर्म्स। ठीक है, ये भी बहुत बार इसके जो है एमसीक्यूज आ चुके हैं कि ये कहाँ से डिराइव होता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास हार्मोन की मैं बात करती हूँ। हार्मोन हमारे पास इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो तकरीबन तमाम हार्मोन्स का जो होता है अलग होता है। बीटा सब यूनिट क्या होता है? तमाम हार्मोन्स का अलग अलग होता है। लेकिन अल्फ़ा सब यूनिट सम टाइम कुछ हार्मोन्स में एक तरह का है। उसका मैं बताती हूँ वो कौन कौन से हार्मोन हैं जिनका अल्फ़ा सब यूनिट सेम है। सेम अल्फ़ा सब यूनिट एमसीक्यूज़ में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये मस्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? 4 है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है बीटा HCG। ठीक है, इन चारों के हमारे पास जो अल्फा सब यूनिट है वो सेम होते हैं, और बीटा सब यूनिट का आपको याद होना चाहिए कि ये डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं? ऑफ एवरी हार्मोन। एवरी हार्मोन का ये क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, और अभी हमारे पास जो है इंटीरियर पिट्यूटरी में एक केमिकल है वो रिलीज होता है, उसका नाम है प्रीओपियोमेलानोकॉर्टिन। आप कहेंगे मैं इसका क्यों बता रही हूँ, ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। तो
ये आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए, प्रियोपियो मेलेनोकॉर्टिन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से ये केमिकल रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ये इसमें से क्या क्या रिलीज़ होता है, क्या क्या आते हैं इससे, ये एक है ACTH, देन है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड देन है हमारे पास बीटा एंडोर्फिन्स। ठीक है, बीटा एंडोर्फिन्स। ओके, तो गाइस हमारे पास जो बाज़ औक़ात हमने सुना है कि जितना स्ट्रेस लोगे उतने लोग काले हो जाते हैं, परिज़ात की तरह करेक्टर हो जाता है उनका। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस, जितना आप स्ट्रेस लोगे, ठीक है, जितना स्ट्रेस बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही आपके पास क्या होता जाएगा, स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ACTH आपके पास ज़्यादा होता जाएगा। ACTH ज़्यादा होगा तो आपके पास मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, मैं आपको ब्लैक से शो कर रही हूँ, क्या होगा, पिगमेंटेशन। ठीक है, जितनी टेंशन लोगे उतने बूढ़े हो जाओगे, वक्त से पहले आप लोग पे पिगमेंटेशन आ जाएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी प्रियोपियो मेलेनोकॉर्टिन के थ्रू से जो रिलीज़ होता है ACTH बाय प्रोडक्ट के थ्रू, तो उससे मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमें पिगमेंटेशन हो जाती है, हम क्या हो जाते हैं, परिज़ाद वाला करेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको लाजमी याद रखना है। ठीक है, अभी हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी की इंट्रो यहाँ पे एंड करते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं। पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आपको एक बहुत MCQ मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या हार्मोन रिलीज़ करता है या स्टोर करता है। तो हमने कहना है कि नो, ये रिलीज़ नहीं करता, ये ख़ुद से प्रोडक्शन नहीं करता। मीन्स दे नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, दे ओनली स्टोर। ओके, नॉट प्रोड्यूस, ये आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये सिर्फ क्या करता है, स्टोर करता है। सबसे पहले इसका आपको सेकंड नेम पता होना चाहिए। इसका सेकंड नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि एग्ज़ाम में दूसरे नेम से भी आ जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो जस्ट क्या करता है, जस्ट स्टोर करता है, नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। ओके, हमारे पास फिर प्रोड्यूस कौन करेगा इसके हार्मोन्स? ठीक है, इसके हार्मोन हमारे पास प्रोड्यूस कौन करेगा, हाइपोथैलेमस से इसके हार्मोन रिलीज होंगे। हाइपोथैलेमस में हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई आर एक्चुअली क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन CNS. Okay, collection of cell body in CNS is called is called nuclei. Okay, तो न्यूक्लियाई हमारे पास दो टाइप के होते हैं हाइपोथैलेमस में। एक है पेरावेंट्रिकुलर, ओके वेट, एक है पेरावेंट्रिकुलर एंड एक है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, तो जो पेरावेंट्रिकुलर है वो हमारे पास क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। ओके, एंड जो सुप्रा ऑप्टिक है वो क्या रिलीज करता है, ADH। ठीक है, ये
जो है ये हमारे पास प्रोडक्शन इसकी हाइपोथैलेमस में होगी, लेकिन 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 ये हमारे पास इसकी स्टोरेज कहाँ पे होगी? इसकी स्टोरेज हमारे पास ये दोनों जाके स्टोर होंगे कहाँ पे? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेव होंगे। ये देखें आप, स्टोर कहाँ पे हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, दे जस्ट स्टोर हार्मोन एंड जब भी रिक्वायरमेंट होगी ये रिलीज़ हो जाएगा। कौन से दो हार्मोन्स की ये स्टोरेज करता है, कौन से दो हार्मोन स्टोर करता है, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज ADH, ठीक है। तो गाइज़ आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से इंशाल्लाह मैं आपको ग्रोथ हार्मोन का आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। तो आप मुझे काइंडली बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा और किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ मैं। और इसके अलावा लाजमी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।